So next is pragmatism. Pragmatism is basically a Greek word that means practice or action. ठीक है, pragmatism का मतलब क्या होता है? एक ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है that is based on the practice and या फिर कोई एक्शन हो सकता है. ठीक है, here the key word is utility where whatever is used is good and whatever is good is useful. ठीक है, a program a programmist lived in a world of fact. जो प्रोग्राम होते हैं वो हमेशा जीता है फैक्ट के ऊपर. ठीक है, here the कीवर्ड इज यूटिलिटी. ठीक है, यहाँ पे कौन सा कीवर्ड हम यूज करेंगे? यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूजफुल. ठीक है, यूजफुल चीजें. ठीक है, अब जो प्रेग्माटिज्म फोकस कहाँ पे करता है? और एक्शन और डूइंग. यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है और डूइंग मतलब किस में आता है जी? ठीक है, वहाँ पे ऑप्शंस थे आइडियलिज्म, बिहेवियरलिज्म यहाँ पे. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है कि और एक्टिविटी और मतलब बहुत डीपली हमें पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो हर एक टर्म्स किस लिए यूज होती है, कहाँ पे यूज होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा. और डूइंग जो वर्ड यूज हो रहा है, कीवर्ड यूज हो रहा है, प्रेगमेटिज्म में हो रहा है. देयर आर नो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लाइफ. ट्रुथ इज ग्रेटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस. ह्यूमंस आर एक्टिव being and having the ability to solve their problem. ठीक है, through the logic. Through the logic of experiment and significant method. The main thinkers are John Dewey. तो ये क्या कह रहे हैं? उनकी एक डेफिनेशन है. ठीक है, पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप करना है आप स्किप भी कर सकते हो. ठीक है, सो नेक्स्ट फिफ्थ है कंस्ट्रक्टिज्म. ठीक है, जैसे कि वर्ड में ही बताया हुआ है, कंस्ट्रक्ट करना. ठीक है, द लर्नर एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट नॉलेज. जो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, एकत्र करता है. ठीक है, तो जो जेएस बर्नर है वो क्या बिलीव करते हैं? डैट लर्निंग जो सीख रहे हैं इन्वॉल्व्स एंड द एक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन and that is individual activity organize and construct knowledge for itself. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? जो लर्निंग है उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? एक्टिव प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है, इंफॉर्मेशन का एक्टिव प्रोसेस है. ठीक है, एंड इज इंडिविजुअल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज. ठीक है, हर एक इंडिविजुअल मतलब अपनी अपनी अकेली के लिए जो स्टेप बाय स्टेप जो एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व होती है. तो उसके भी हाफ पे हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ है. ठीक है, इसको आप स्किप करना चाहते हो कर सकते हो. ह्यूमनिज्म. ठीक है, इट इज रिजनेबल बैलेंस इन लाइफ एंड रिगार्ड ह्यूमंस एज द सेंटर एंड द मेजर ऑफ ऑल द एक्टिविटी. ह्यूमनिज्म किस पे बिलीव करता है? इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमंस. ठीक है, ह्यूमनिज्म किसके लिए, किसके बारे में बात होगी? ऑब्वियसली ह्यूमनिज्म वर्ड जो सजेस्ट करते हैं ह्यूमन के बारे में. ठीक है, द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रांसफॉर्म सो दैट वेलफेयर ऑफ बिकम्स द गोल. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. देन nationalism claim that there are significant way in which our concept and knowledge are gained. ठीक है, तो एक सिग्निफिकेंट वे होते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं और नॉलेज होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ सम एक्सपीरियंस के भी हाफ पे होती हैं. ठीक है, इम्प्लिसिट्स जो क्लेम करता है सेंस एक्सपीरियंस इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल द कंसेप्ट और नॉलेज. ठीक है, एग्जिस्टेंटलिज्म किस पे बिहेव कर डिपेंड करता है? डैट इज डिपेंड अपॉन जी क्या कह रहे हैं कि दिस emphasize the uniqueness and isolations of all of the individual experience in the whole.
और इन डिफरेंट यूनिवर्स रिगार्ड ह्यूमंस एग्जिस्टेंस। ठीक है, बिहेवियरिज्म किस पे बिलीव करता है? ऑब्वियसली ये बिहेवियर पे डिपेंड करता है, जिसमें ऑब्जर्व करते हैं चेंज इन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में। ठीक है, दो तरह के होते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, दो तरह के होते हैं। ठीक है, रिपीटिंग अ कंडीशन रिस्पॉन्स वुड स्ट्रेंथ टू बॉन्ड बिटवीन दी। ठीक है,